नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और ईवीएस के जो पीवाईक्यू 2013 का है वो अभी हम लोग शुरू करेंगे। हिंदी का मैं मतलब यूट्यूब पे डाल दी हूँ, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। और पीवाईक्यू तो करके ही जाना है, 90 प्लस एकदम पीवाईक्यू आप बस पूरा करके चले जाइएगा, मैं कराऊंगी उसको, तो फिर आ जाएगा आराम से। और आइए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान एक स्थल रुद्ध राज्य है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए एटीपी, बी एसटीपी, सी बीओडी, डी डब्ल्यूपीएल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीओडी। तो बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में प्रदूषण ऑक्सीजन की मांग मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? ए टाइफाइड, बी हैजा, सी जुकाम, डी मलेरिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जुकाम। जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है, अन्य जीवाणु या परजीवी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मौसमी तत्व है? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन, डी वर्षा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्षा। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी आयन मंडल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य मंडल। तो देखिए, ये जितने भी मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, इन सभी का कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख के जाइएगा। तो मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, -90 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसको एकदम देख लीजिएगा, सबकी प्रॉपर्टी नोट करके कहीं रख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी मीथेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीथेन। तो मीथेन यानी CH4 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान बढ़ाती है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ए 1973, बी 1982, सी 1992, डी 1996। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1993। तो बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और ये कब कब हुआ था ये देख लीजिएगा। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? भोपाल त्रासदी गैस कब हुआ था इंडिया में? ठीक है, ये सारा रामसर कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी प्रधान यामोत्तर रेखा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जहां से दिन बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी अंडमान निकोबार, डी पश्चिम बंगाल। और इसका सही उत्तर है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? ए 943:1000, बी 916:1000, सी 920:1000, डी 982:1000। और इसका सही उत्तर है 943:1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? ए चींटी, बी केचुआ, सी मधुमक्खी, डी तितली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केचुआ। केचुआ मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। 1943 ईस्वी में चिपको आंदोलन उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू किया गया था। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में न हो तो फिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही 2000 से पहले ये भाग था उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? ए इटियोलॉजी, बी न्यूरोलॉजी, सी एथोलॉजी, डी डेमोलॉजी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एथोलॉजी। जीवों के प्राकृतिक आवास में उनके व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी लोहा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन। तो समुद्री शैवाल यानी जैसे केल्प आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन क्या है? ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी अपघटक, डी सहजीवी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सहजीवी। तो लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है जो वायु प्रदूषण के सूचक हैं। ये SO2 अगर मतलब ज़्यादा होता है तो ये
नहीं होता वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग कहाँ होता है? ए वाहनों में, बी उद्योगों में, सी खाना बनाने में, डी वाहनों एवं उद्योगों में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाहनों एवं उद्योगों में। तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों और उद्योगों दोनों में होता है। देखिए कई बार जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, सीएनजी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ट्रिपल आर के बारे में पूछ लेता है, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? ए व्याख्यान, बी क्षेत्रीय भ्रमण, सी समूह वार्तालाप, डी अध्ययन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण। तो क्षेत्रीय भ्रमण से छात्र प्रकृति को प्रत्यक्ष देखकर बेहतर पर्यावरण जागरूकता सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण रूप है, देखिए फिर से आया फुल फॉर्म। ए लो पेड गेम्स, बी लोकल पैसेंजर गाड़ी, सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डी लोकल पेट्रोलियम गैस, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है? ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी परावैंगनी किरणें, डी बीटा किरणें, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परावैंगनी किरणें। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी यानी यूवी किरणों को सोख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ए उड़ता है, बी निशाचर है, सी शाकाहारी है, डी बच्चों को जन्म देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों को जन्म देता है। चमगादड़ अंडे न देकर के सीधे बच्चे को जन्म देती है, इसलिए यह स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह, बी समुद्र तल के नीचे की वस्तुएं, सी चीज़ें जो हमें घेरती हैं, डी इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर से सभी जैविक और अजैविक घटकों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है? ए यूएनएफपीए, बी यूएनडीपी, सी यूनेस्को, डी इनमें से कोई नहीं, और इसमें तो दे ही दिया है कि इसका सही उत्तर है IUCN। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, और ये चारों संस्थाओं के बारे में इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी देख लीजिएगा। तो IUCN वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने हेतु बादल बीजोरोपण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ए सिल्वर नाइट्रेट, बी पोटेशियम ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, और डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम लोग जो है किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड का। तो कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? ए यूट्रिकुलेरिया, बी जेट्रोफा, सी देवदार, डी यूकेलिप्टस और लिप्टस जो होता है उससे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेट्रोफा, ये सही उत्तर हो जाएगा। जेट्रोफा यानी रतनजोत भी इसका नाम है। बीजों से पर्यावरण अनुकूल बायोडीजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 16 सितंबर, सी 25 अप्रैल, डी 5 जून, और इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ओजोन दिवस के बारे में कई बार पूछता है, पर्यावरण दिवस भी बोलता है। ठीक है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर संबंधित है। ए वन एवं वन उत्पादों से, बी रेशम से, सी फूलों से, डी उर्वरक से, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वन एवं वन्य उत्पादों से। तो रेशम के उत्पाद को क्या कहते हैं, फूलों के उत्पाद को क्या कहते हैं, उर्वरक को क्या कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। सिल्वीकल्चर यानी वन वर्धन, वनों को लगाने के में मतलब यूज़ किया जाता है सिल्वीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? ए लखीमपुर खीरी, बी चंदौली, सी लखनऊ, डी वाराणसी, और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ए हाथी, बी सांप, सी शेर, डी बकरी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप। तो खाद्य श्रृंखला में सांप प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मेढक को खाता है, अतः यह द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती कहाँ की जाती है? ए केरल, बी बिहार, सी मेघालय, डी तमिलनाडु, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। तो झूम खेती जो है उसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। मुख्य रूप से पूर्ववर्ती भारत जैसे मेघालय में होती है, तो पूर्वोत्तर के जितने भी स्टेट हैं वो उसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, शुष्क वर्षा यानी ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो कई बार पेपर मतलब इजी रहता है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अच्छे लेवल का डालते हैं, और इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ही शुष्क वर्ग यानी ड्राई आइस कहा जाता है। सो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही हमको प्यार और देते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो को शेयर करिए, आप अपने दोस्तों में भी स्टेटस लगाइए, और बाकी कोई इंक्वायरी हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आशा है आपके एग्ज़ाम में
काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आगे मैं ऐसे ही CDP